है इफेक्टिवली 20 डेज। 3 तरह की कैटेगरी में देखता हूँ बच्चों की। पहला, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। उसका रीज़न हो सकता है यूपीएससी का एग्जाम दिया हो, कोई पीसीएस दिया हो, या फिर उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर एनी अदर रीज़न। सेकंड इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने पढ़ा है लेकिन आपको लगता है कि जो आपने पढ़ा है सफिशिएंट नहीं है। ये हो सकता है कि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो इसलिए हो, या फिर आप उत्तराखंड से भी अगर बिलोंग करते हैं तो हो सकता है आपको रिलेवेंट कंटेंट नहीं मिला हो, आपने सब कुछ पढ़ लिया हो। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे। थर्ड है, पढ़ा है लेकिन भूल गए हैं। उसको तो हम ज़्यादा इफेक्टिवली देख पाएंगे, आपको आने वाली स्लाइड्स में पता चलेगा। ठीक है, अब हम करने के वाले हैं इसके लिए, हमारी 2 वीडियोज़ आएंगी। पहली जनवरी 2024 से जून 2024, मीन्स अभी 1 महीने पहले तक, और एग्ज़ाम का पेपर सेट हो चुका होगा तो आपको डरना नहीं है। ठीक है। सेकंड इज जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 की कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियो लेके आएंगे, जो 1.5 से 2 घंटे तक होगी, और आपको कॉम्प्रिहेंसिवली एक बार देख के, चाहे उसको 2 बार देख के, आपको खत्म कर देना है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम करंट प्लस स्टैटिक दोनों एक साथ पढ़ेंगे। मैं इसी में आपको स्टैटिक भी कराते चलूंगा, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और आपको हार्डली टोटल वीडियोस अगर मैं लगाऊं तो 20 दिन है, 20 दिन में 10 वीडियोस आएंगी। 10 वीडियोस में आपका टोटल यूके स्टैटिक और यूके करंट कवर हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा हिमालयन बास्केट। हिमालयन बास्केट उत्तराखंड के सीएम ने ये रिलीज बास्केट, हिमालयन बास्केट उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ये एक एक्चुअली प्लेटफॉर्म है जो उत्तराखंड के जो भी प्रोडक्ट बने होते हैं उसको आप सेल कर सकते हो इसके थ्रू, या फिर आप परचेज कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, ये एक्चुअली सरकार ने नहीं बनाया है, ये चंपावत जिले के 2 लोग हैं, सुमित और स्नेहा एसएस, इन दोनों ने बनाया है। और जब सीएम इसका इनॉग्रेशन कर रहे थे इन्होंने इन दोनों का नाम भी लिया है, तो हमें ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट। अब उत्तराखंड के 2 एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी हो रहे हैं। ये अपना उत्तराखंड है, यहाँ पे चलिए थोड़ा स्टैटिक भी देख लेते हैं। उत्तराखंड है, उत्तराखंड का एक पोर्शन कहलाता है केदारखंड, इसको हम गढ़वाल भी बोलते हैं। दूसरा कहलाता है मानसखंड। मानसखंड, अब इस मानसखंड को हम कुमाऊं भी बोलते हैं। तो ये जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है ये हमारा इस वाले रीजन में आ रहा है, गढ़वाल रीजन में। इसी में एक प्रोजेक्ट और है, वो है हमारा 4 धाम परियोजना। आपने सुना होगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन दोनों को, इन चारों को ऑल वेदर रोड की कनेक्टिविटी देना है, 4 धाम। और रेलवे कनेक्टिविटी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग है, ये हमारा प्रोजेक्ट। मानसखंड हम आगे देखते हैं, मानसखंड माला एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको हम थोड़ा लेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने अब आ गया है हमारा मानसखंड। मानसखंड, आपको पता है मानसखंड कहाँ पे है, ये कुमाऊं को ही बोलते हैं मानसखंड। एक्चुअल में टोटल उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे केदारखंड या फिर गढ़वाल में आते हैं, बाकी के जो 6 हैं ये हमारे मानसखंड में आते हैं। अब मानसखंड में सरकार ने, मोदी जी ने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, उस पर थोड़ा सा एक देखते हैं। मानसखंड, क्योंकि यहाँ पे अभी डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ नहीं है, बहुत कम डेवलपमेंट है, लो एक्सप्लोर्ड एरिया है, यहाँ पे इतना टूरिज्म भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पे लोकेशन काफ़ी अच्छी अच्छी है। सो सरकार ने क्या शुरू किया है, सबसे पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रेन। तो मानसखंड एक्सप्रेस लॉन्च की है, खंड एक्सप्रेस। तो आप वहाँ पे पहुँच गए, अब पहुँच के आप करेंगे क्या, वहाँ पे आप या तो हेलीकॉप्टर से देख सकते हैं वहाँ की जो भी नज़ारे हैं, तो उसके लिए हेली सर्विस लॉन्च की है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने। वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है कि ओम पर्वत और आदि कैलाश, ये दोनों हमारे पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ एकदम ये बॉर्डर एरियाज है, इस पिथौरागढ़ में है ओम पर्वत और आदि कैलाश। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि ये कहाँ पे है। दूसरा और थोड़ा सा जाएगा तो पूछेगा मानसखंड में है, केदारखंड में है, आप इसको भी लगा देंगे, कुमाऊं गढ़वाल, ये भी आपको पता है। तीसरा, यहाँ पे सरकार ने शुरू किया है मानसखंड माला प्रोजेक्ट। इसमें मल्टीपल इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाएंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि यहाँ का टूरिज्म आने वाले 25 साल में, जब हम 2047 में अपने 100 साल मना रहे होंगे, तब हमें विकसित भारत का हमारा संकल्प है, और तब तक हम इसको भी डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र सभा, ये नक्षत्र सभा उत्तराखंड के टूरिज्म बोर्ड ने लॉन्च की है, किसके साथ मिलके, ये है स्टार स्केप्स, इसके साथ मिलकर नक्षत्र सभा लॉन्च की है। बस इतना याद रखना है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, स्टार कैप्स के साथ मिलके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विसेज। ये एम्स ऋषिकेश से हमने स्टार्ट किया है,
अंडर ऑपरेशन संजीवनी। इसके तहत दो चीज़ें आपको याद रखनी है जो वो कंफ्यूज करेगा। पहला, उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है, उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश से। इसमें क्या है कि आपको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी थोड़ा हेलीकॉप्टर। सेकंड है, हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, वहाँ पे जो लाइफ स्टॉक है उसके वेलफेयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। तो अगर लाइफ स्टॉक में पूछेगा तो पहला है हिमाचल प्रदेश, और मेडिकल ह्यूमन सर्विस पूछेगा तो उसका है एम्स ऋषिकेश। अब प्रोजेक्ट संजीवनी से रिलेटेड एक संजीवनी हमने इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था, ऑपरेशन संजीवनी। संजीवनी अब संजीवनी क्या था, ये संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके गए थे लक्ष्मण जी के लिए। ऐसे ही हम मालदीव्स के लिए, जो भी हमारा थोड़ा बिट्टर एलाई है, उसके लिए हमने मेडिकल जो मेडिसिन थी कोविड के टाइम पे वो डिलीवर की थी थ्रू ऑपरेशन संजीवनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनोग्रेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल। ये कहाँ पे इनोग्रेट किए हैं, ये पुष्कर सिंह धामी जी ने कोलागढ़ देहरादून में है, यहाँ से इनिशिएटिव किया है रेसिडेंशियल स्कूल का। अब कोलागढ़ के लिए एक चीज़ और फेमस है, हमारा ONGC का हेडक्वार्टर, याद रखना इसको। ठीक, कोलागढ़ में ही है देहरादून में। नेक्स्ट टॉपिक, ये हिमाचल प्रदेश का जो मैंने आपको बताया लाइफ स्टॉक के लिए, ये वही है ऑपरेशन नहीं, प्रोजेक्ट संजीवनी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हर्रावाला में बनेगा प्रदेश का पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। ये एक्चुअल में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है उत्तराखंड को। ये हर्रावाला कहाँ पे है, ये भी देहरादून में ही है। यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनेगा। आयुष हमारा एक मिनिस्ट्री है ना, वो इसको बना रहा है। ठीक है, वो पूछ लेगा कभी कभी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका। चलिए बढ़ते हैं। ये आपको टेम्पल दिख रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। उत्तराखंड में 4 तो धाम है, 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक, ऐसे ही वहाँ पे पंच केदार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये स्टैटिक का पार्ट है, मैंने आपको करा दिया है। 4 5, आपने बाइक का नाम सुना होगा KTM। ठीक है, तो के से केदारनाथ, टी से तुंगनाथ, फिर M से मध्यमेश्वर, फिर के आएगा, के से कल्पेश्वर, और एक हमारा बचे हैं वो हैं पंच केदार, 1 2 3 4। अच्छा, ये कल्पेश्वर हैं, ये केदारनाथ हैं, ये तुंगनाथ हैं, मध्यमेश्वर हैं, और ये हमारे हैं रुद्रेश्वर, रुद्रेश्वर महादेव। ठीक है, KTM KR रुद्रेश्वर। 21 जून को, 21 जून को यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा सन वर्टिकली लाइज करता है। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका सबसे लॉन्गेस्ट डे कब होता है। तो उसने डेट नहीं पूछी, उसने पूछा सेकेंड हाफ ऑफ जून। सेकेंड हाफ कौन सा, पहला हाफ 1 जून को अगर हम डिवाइड करते हैं 15 जून तक, फिर 15 से 30 जून तक दूसरा हाफ, तो पहले हाफ में नहीं दूसरे हाफ में पड़ेगा ये इंटरनेशनल योगा डे। इस बार उत्तराखंड में कहाँ मनाया गया है, हल्द्वानी, हल्द्वानी में इसको सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये ओम पर्वत है, ओम पर्वत, और आदि कैलाश को भी आपको पता होगा ये कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आदि कैलाश कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से मंडल में है। ठीक है, 2 मंडल है उत्तराखंड में, पहला गढ़वाल, दूसरा कुमाऊं। कुमाऊं को ही मानस खंड बोलते हैं, और गढ़वाल को ही क्या बोलते हैं अपने, केदारखंड। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये अपने ये मैम है अपनी चीफ सेक्रेटरी CS। ये फर्स्ट फीमेल CS है उत्तराखंड की। ठीक है, नाम है राधा रतूड़ी मैम, राधा रतूड़ी, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक, ये सिंपल मैंने स्लाइड, चलिए ठीक है इसको देख लेते हैं। ये क्या है, ये कुछ काम कर रही है लड़की, इसको बोलते हैं वन पंचायत। वन पंचायत सिर्फ उत्तराखंड में ही होती है, तो आपको याद रखना है ओनली इन उत्तराखंड। इसका कुछ क्राइटेरिया चेंज किया है, इसके जो मेंबर हैं वो 9 कर दिए गए हैं बढ़ा के। तो आपको ध्यान रखना है कि वन पंचायत सिर्फ उत्तराखंड में है, 1921 से स्टार्ट है, और इसके मेंबर 9 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। ये मैप है, इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया है स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड
आपको पता है स्नो लेपर्ड है तो कहीं बर्फ पड़ती होगी, वहीं पे होगा, तो हिमालयन रेंज में होगा कहीं, यहाँ पे कहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा ये लद्दाख में है, 477 है, 477। दूसरे नंबर पे हमारे उत्तराखंड में है। फिगर शायद इसकी 124 है, नहीं हाँ करेक्ट 124 है टोटल इन उत्तराखंड, सेकंड है लार्जेस्ट। ठीक है।